सुप्रभात बच्चों, अब तक हमने व्याकरण के पाठ 1 हमारी भाषा का वाचन किया। आज हम व्याकरण के पाठ 2 वर्ण का वाचन करेंगे, जिसमें हम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं हम वह जानेंगे। सबसे पहले पाठ 2 वर्ण को हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। सबसे पहले मनुष्य के मुख से कुछ आवाज़ें निकली। आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए चिन्ह बनाए गए, जिनके द्वारा हमने अपनी ध्वनियों को लिखित रूप दिया। तो ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप ही वर्ण है। बच्चों, हम कितनी ही आवाज़ें निकालते हैं। हम जानवरों की आवाज़ भी सुनते हैं, म्यूज़िक की आवाज़ भी सुनते हैं और तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं। तो और सारी आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन हमें सारी समझ में नहीं आती है। मनुष्य के मुख से, हमारे मुख से भी कुछ आवाज़ें निकलती है, और जो आवाज़ होती है सभी की, जो भी हम आवाज़ सुनते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें हमने वर्ण बोला। तो सभी भाषाओं के अपने निश्चित वर्ण होते हैं। इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, जो वर्णमाला कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण मिलाकर शब्द बनाते हैं, और जब वर्ण से शब्द बन जाते हैं तो शब्द मिलाकर वाक्य बनाते हैं। हिंदी भाषा के वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये तो आपने पहले से ही पढ़ा है, शुरू से ही, स्वर और व्यंजन। अच्छा बच्चों, स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए हमारे स्वर। अब व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, 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 त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये सभी हमारे व्यंजन हैं। अब बच्चों, हम अंग की मात्रा सुनते हैं कितनी बार, बंदर, रंग, पंख, है ना। तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। जो ऊपर बिंदी लगती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग का चिन्ह ऊपर बिंदी लगकर होता है। जैसे अब नाक की आवाज़ हंस, कंगन, मंजन आदि। तो ये सभी अंग की मात्रा को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। दूसरा है अह। इसे जो 2 बिंदियां होती है इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है। इसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ यानी गले से होता है। जैसे अतः, प्रातः, नमः आदि। इसे बोलते समय ह की आवाज़ आती है। अब इसके ऊपर लगा है चंद्रबिंदु। इसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। जैसे आँख, चांद, 5, है ना। तो ये सारे शब्द जो हैं अनुनासिक कहलाते हैं। व्यंजनों के अंत में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर होते हैं। ये 2 व्यंजनों के मिले हुए रूप होते हैं। जैसे क, हलंत, श मिलकर बना क्ष, त, हलंत, र मिलकर बना त्र, ज, हलंत, इया मिलकर बना ज्ञ, और श, हलंत, र मिलकर बना श्र। आगत ध्वनि बच्चों, बाहर से भी कुछ ध्वनियाँ आई हुई है। हमारे यहाँ की तो हैं, लेकिन बाहर से भी कुछ ध्वनियाँ आई हैं। जैसे आ, जो चंद्रबिंद जैसा तो होता है, लेकिन उसके अंदर बिंदी नहीं होती है, तो उसको वह आगत ध्वनि है। और उसके शब्द होते हैं बॉल, डॉक्टर, कॉपी, कॉफ़ी, है ना, बॉल, मॉल। फिर ज से ज़मीन, ज़रा, फ, साफ, लिफाफा। मुख्य रूप से वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णमाला के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन।
स्वरों को बोलते समय हमें किसी और अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता। जब हम स्वर बोलते हैं अ, आ, ई, हम देखते हैं कि इनके अंदर किसी और वर्ण की हमें ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो हमें इनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, सहायता लेनी होती है। जैसे क, ख, ग, आप देख रहे हैं इन सब का उच्चारण करते समय हमें इनमें अ की ध्वनि सुनाई देती है, अ की आवाज़ सुनाई देती है। जब व्यंजनों के साथ मात्रा लगती है तब वे अरहित हो जाते हैं। जैसे क हलंत, च हलंत, द हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत। अब ये सब क्या है कि अ के बिना हो गए, इसलिए इन पर हलंत लगा दिया। जब हमें शब्द को, वर्ण को, व्यंजन को अ से रहित करना है तो हम उसके नीचे हलंत लगा देंगे। यदि माली शब्द बनाना है तो वह इस प्रकार बनेगा। म, माँ। सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे माँ। माँ के अंदर हमें किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? आ की। तो माँ हलंत आ, ये बन गया माँ। अब ली में हमें किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? ई की। तो ल हलंत ई मिलकर बना माली। तो बच्चों स्वर, उसकी मात्रा और व्यंजन के साथ बना रूप इस प्रकार है। जैसे अ की कोई मात्रा ही नहीं होती है। म अ माँ, अ आ मा माँ, ई छोटी ई मी, बड़ी ई की मात्रा मी, छोटा ऊ मू, बड़ा ऊ मू, री मरी, ए में, आई माई, ओ मो, आऊ माऊ। तो इस तरीके से यह सभी सिर्फ 10 मात्राएं होती है। 11 व्यंजन होते हैं लेकिन मात्राएं इनकी 10 होती है। र के साथ ऊ तथा ऊ की मात्राएं लिखने का तरीका इस प्रकार होता है। जैसे र छोटा ऊ रुपया और र बड़ा ऊ रूप, हम यहीं पर देख रहे हैं। अच्छा तो बच्चों हम जान गए, क्या जान गए कि ध्वनि का बोला तथा लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्था को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और मात्रा लगने से पहले व्यंजन अरहित यानी अ के बिना होता है। अब बच्चों अब आपकी बारी, हम वर्कशीट को पूरा करेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है क्या? वर्ण या चिन्ह? उत्तर है वर्ण। व्यंजन का उच्चारण की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? स्वरों की सहायता से। बताया ना आपको भी। जैसे क में किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? अ की। तो वह अ क्या होता है? स्वर होता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं बच्चों? अभी अभी हमने पढ़ा था, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखें। भाषा। अब इन सभी के हमें वर्ण अलग करना है। शब्द दिए हुए हैं, वर्ण अलग करना है। भ हलंत जामा आ, जामा श हलंत जामा अ, आ भाषा। अब बनाना है पुस्तक। सबसे पहले पू, प हलंत उ, स तो ऑलरेडी आधा है तो उसके नीचे स और हलंत लग जाएगा। फिर त पूरा है, त को भी हमें आधा करना है। त हलंत अ और क हलंत अ मिलकर बना पुस्तक। डाली, ड हलंत आ, ल हलंत ई मिलकर बना डाली। कपड़ा। ध्वनि सुनिएगा बच्चों ध्यान से। क हलंत अ, प हलंत अ, ड़ हलंत आ। रुपया। र हलंत उ, प हलंत अ, य हलंत आ मिलकर बना रुपया। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। च ई ड़ ई य आ मिलकर क्या बनेगा? चिड़िया। कमल, कमल। मिठाई, बहने, कछुआ। चित्र के नाम का पहला वर्ण दिया गया है, नाम पूरा करें।
अब बच्चों यहाँ पर हमें चित्र दिया हुआ है और सबके आगे का पहला वर्ण दिया हुआ है। आप चित्र को देखकर उसके आगे का वर्ण लिखकर शब्द पूरा करेंगे। जैसे सबसे पहले वृ दिया है क्ष वृक्ष, पत्र पत्र का चित्र बनाया हुआ है। फिर मगर का चित्र है मगर। फिर क्या बना हुआ है ईंट। बच्चों ये गोल गोल क्या है जलेबी। और यह क्या है मूली। सही स्थान पर अनुस्वार लगाकर शब्द बनाएं। अब हमें अनुस्वार की मात्रा बच्चों हमने अभी अभी पढ़ी है। कौन सी? जो ऊपर बिंदी लगाई जाती है। अब हमें यहाँ पर इन सारे शब्दों में अनुस्वार लगाना है। बदर बंदर, अगूर अंगूर, मगल मंगल, रंगीन अनुस्वार लगते ही क्या शब्द कैसे बोलेंगे रंगीन, पख पंख, वदना वंदना। इनके दो दो शब्द लिखे अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और आगत। अनुनासिक में क्या होता है चंद्र बिंदु वाले शब्द हंसना और 5। अनुस्वार अंग, रंग, भंग, चंग ये सारे शब्द होते हैं। प्रातः, नमः ये कौन सी है बेटा विसर्ग। अब आगत ध्वनि डॉक्टर, कॉपी, जरा, जमीन, साफ, तरफ। बच्चों हमारा यह पाठ वर्ण और इसका पुस्तक कार्य यहीं पर समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से पढ़ें और अगर आपको कहीं कोई परेशानी आती है आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछें और समझें, जिससे कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा बच्चों ठीक है, धन्यवाद।